दोस्तों बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए ईमेल मार्केटिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस ही नहीं बल्कि बेस्ट सॉल्यूशन है जिससे कि अपने कस्टमर से डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं स्पेशली ईमेल मार्केटिंग के जरिए, तो इस वीडियो में हम थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फुलफिल करनी होती है, देन सक्सेसफुली हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने माइंड मैप तैयार की है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप ईमेल मार्केटिंग को समझने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग हमने किस तरीके से करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स दिख रहे होंगे, जैसे कि एस्टेब्लिश योर बिजनेस, बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, चूज एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डिजाइन योर ईमेल, एनालाइज रिजल्ट्स। ये पांचों स्टेप्स को हमने क्लियरली समझनी होगी, तभी जाकर के हम सक्सेसफुली ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इसको बेहतर तरीके से नहीं समझा देन ईमेल मार्केटिंग में आपका टाइम एंड पैसा वेस्ट होगा, उसका आरओआई आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि हमने किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले एस्टेब्लिश योर बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस है आपका उसको बेहतर तरीके से आपने एस्टेब्लिश कर लेनी है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वेबसाइट बना लेनी है, उसको कंप्लीटली फुल फ्लेज रन करनी है जिसके ऊपर आपका पेमेंट गेटवे वगैरह, या अगर आप ऑफलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपने सेटअप कर लेनी है। अगर आपका बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है, यानी कि आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी उससे रिलेटेड आपका पेज या आपकी बिजनेस वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, फुल फ्लेज में होनी चाहिए। अगर आप एफिलिएट कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट किसी और का है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भी आपने इस केस में अपनी एफिलिएशन के वेबसाइट्स को देख लेनी है कि वहाँ पे जो सेल्स हम भेजने वाले हैं, जो यूजर्स हम रीडायरेक्ट करेंगे अपने ईमेल मार्केटिंग के जरिए, वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है, यानी उसको पहले आपने टेस्ट कर लेनी है। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, यानी कि बिल्ड एंड ईमेल लिस्ट। अब हम अपनी ईमेल लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना ईमेल लिस्ट तैयार करेंगे। यानी कि अगर हमारा अप्रेजल से रिलेटेड या ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, या ई बुक्स वगैरह है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह से रिलेटेड है, तो सभी के यूजर्स अलग अलग हैं। तो इस वजह से हमने अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ईमेल लिस्ट रेडी करनी है। अब ईमेल लिस्ट रेडी करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ था जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, और उस वीडियो के जरिए आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप गूगल का यूज़ करके गूगल के जरिए अपने टारगेटेड ऑडियंस की, टारगेटेड कस्टमर्स की ईमेल निकाल सकते हैं, जिसे ईमेल मार्केटिंग में आप स्पेशली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है कि अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस वेबसाइट है या आपके पास ईमेल डेटा है, तो उस ईमेल डेटा को भी आपने एनालिसिस कर लेनी है कि हमारा न्यू कस्टमर इसमें कौन है और रिकरिंग कस्टमर कौन है, यानी कि ऑलरेडी हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट को किसने परचेज किया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर लेनी है अलग अलग शीट्स के अंदर। देन प्रॉपरली हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ईमेल मार्केटिंग कर पाएंगे। ओके, तो न्यू कस्टमर्स एंड रिकरिंग कस्टमर्स, इन सभी का हमने लिस्ट अलग अलग तैयार कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है चूज एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि हमने ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी ईमेल मार्केटिंग करनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विदाउट इसके आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने बिजनेस ईमेल के जरिए भी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि आपका अगर ईमेल लिस्ट छोटा है, यानी कि 1000-2000 ईमेल लिस्ट है, देन आप चाहें तो गूगल वर्क स्पेस या गोडैडी बिजनेस ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। गूगल वर्क स्पेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप 14 डेज का ट्रायल ले सकते हैं। गूगल वर्क स्पेस बहुत ही बेहतर प्रॉपर वर्क करता है, सारे गूगल के फीचर्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपनी ईमेल्स लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। अपने लिस्ट वगैरह को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। उन शीट्स को आप यूज करके डायरेक्टली जीमेल, यानी कि अपने प्रीमियम बिजनेस ईमेल के जरिए भी अपना ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि बल्क में ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपका बजट कम है या अगर आपकी लिस्ट कम है, 200, 400, 500 लोगों की आपकी ईमेल लिस्ट है, देन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप GoDaddy बिजनेस ईमेल को ज़रूर ट्राई कीजिए। GoDaddy बिजनेस ईमेल के ज़रिए भी आप बल्क ईमेल्स वगैरह भेज सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने अभी तक कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपको सीखनी है कि किस तरीके से हम बिजनेस ईमेल का यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग यानी कि बल्क ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने बिजनेस ईमेल के जरिए बल्क ईमेल्स वगैरह सेंड करनी है। तो ये तो हो गई अगर हमारा लिस्ट छोटा है, 1000-2000 तक मैक्सिमम है, तो हम बिजनेस ईमेल का यूज कर सकते हैं और बिजनेस ईमेल के जरिए ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ईमेल लिस्ट बड़ा है, 5000, 10,000, 20,000 ईमेल लिस्ट है हमारे, देन हमने यहाँ पे CRM को यूज़ करनी होगी, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करनी होगी। स्पेशली जैसे कि सेल्जी ईमेल मार्केटिंग हो गया, ब्रेवो ईमेल मार्केटिंग हो गया, जोहो ईमेल मार्केटिंग हो गया। इन सभी के अंदर आपको क्या है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिसके ज़रिए आप अपने ईमेल मार्केटिंग को एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपने ईमेल एक बार सेंड कर दी, अब आपने यहाँ पे बैठ नहीं जाना है, उस ईमेल को आपने एनालिसिस करनी होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्जी ईमेल मार्केटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए। सेल्जी ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत सारे एनालिसिस के टूल्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ईमेल वेरीफायर भी मिलेगा। अपनी ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो भी ईमेल लिस्ट आपने क्रिएट की हुई है, उन ईमेल्स को आप मेल सेंड करने से पहले वेरीफाई कर सकते हैं और उसे अपनी ईमेल लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। रिकरिंग कस्टमर्स का आप लिस्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और जो भी न्यू कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मिलने वाला है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप सेल्जी ईमेल मार्केटिंग को यूज करके अपनी ईमेल कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी एक मेथड चूज कर लिया, यानी कि बिजनेस ईमेल चूज कर लिया या CRM टूल्स हमने चूज कर लिया। उसके बाद हमने अपनी बिजनेस ईमेल को डिज़ाइन करनी होती है, यानी कि जो ईमेल हम कंपोज करने वाले हैं उसकी बेहतर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए और ये डिवाइस फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि जो ईमेल्स होता है वो ओनली कंप्यूटर पे ही कोई ओपन नहीं करेगा, उसको मोबाइल डिवाइस पे भी ओपन करेगा, टैबलेट्स पे भी ओपन करेगा। तो जो ईमेल हम ड्राफ्ट करेंगे अपनी कैंपेन के अंदर वो डिवाइस फ्रेंडली भी होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका इंगेजिंग कंटेंट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप CRM टूल्स यूज़ करते हैं तो CRM टूल्स के अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसे ईजिली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं या वहाँ पे ओनली अपना कंटेंट वगैरह चेंज कर अपने डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं, जो कि आपको सेल्जी के अंदर 200 से ज़्यादा प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनका यूज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यानी कि कंप्लायंस विथ रेगुलेशन। जो ईमेल्स हम सेंड करने वाले हैं वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस वगैरह कंप्लीटली फिल करनी है। उस ईमेल के अंदर अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि यूज़र को अगर नहीं इंटरेस्ट है तो वो आपकी ईमेल लिस्ट से अनसब्सक्राइब कर सके। तो अगर आप CRM वगैरह यूज़ करते हैं तो CRM वगैरह के अंदर ये सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी ईमेल लिस्ट के अंदर ये सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप रेगुलेशन के रूल्स को भी फॉलो कर पाएंगे। देन हमें सेटअप एंड ऑटोमेशन, यानी कि अपनी ईमेल ऑटोमेशन को सेटअप करनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने 1000 ईमेल्स को सेंड किया ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए। अब उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे ईमेल्स हैं जो कि ओपन नहीं होंगे। मोस्टली ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको 15 से 20% तक का जो क्लिक थ्रू रेट मिलता है और कन्वर्जन रेट जो होता है वो 2% से लेके 4% तक का होता है। तो सपोज़ कि हमने 1000 ईमेल्स को सेंड किया, अब उसमें से देखने हैं कि हमें कितने क्लिक थ्रू रेट यानी कि कितने ईमेल्स के ऊपर क्लिक्स हुए, उन सभी ईमेल्स को हमने एक अलग लिस्ट में तैयार कर लेनी है। अब वहाँ पे कन्वर्जन्स कितने आए, अब कन्वर्जन्स में से भी हमें देखनी है कि लीड्स कितने हैं, सेल्स कितने हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपनी लिस्ट को तैयार करनी है। देन हमें ऑटोमेशन को सेटअप करनी है, यानी कि जो कस्टमर्स ओनली क्लिक किया हमारे ईमेल्स के ऊपर लेकिन उसने कोई भी चीज़ परचेज नहीं की, तो उसको हम ऑटोमेट करेंगे, उसको हम दोबारा से ईमेल सेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन हमें करनी होती है। ऑटोमेशन के लिए भी आपको CRM टूल्स के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि अपने ईमेल मार्केटिंग को आप ऑटोमेशन
कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है एनालाइज रिजल्ट, यानी कि जो ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन हमने क्रिएट की है उसको हमने टेस्ट करनी है। जैसे कि कितने हमें कन्वर्जन्स आ रहे हैं, कितने क्लिक थ्रू रेट्स आ रहे हैं, कितनी सेल्स हमने जनरेट की है उस ईमेल कैंपेन के जरिए, कितनी हमने इन्वेस्ट की है, वो सारे हमने टेस्ट करनी होती है। देन उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ईमेल कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। देन लास्ट हमने कंसिस्टेंट रहनी होती है, यानी कि एक बार ही हमने ईमेल कैंपेन रन कर दिया, अब हमने कैंपेन को स्टॉप नहीं करनी है, यानी कि उसके ऊपर कंसिस्टेंट हमने ईमेल्स वगैरह सेंड करते रहनी है। जो हमारे रिकरिंग कस्टमर्स हैं या जो न्यू कस्टमर्स हैं उसमें से हम क्लिक थ्रू रेट निकालेंगे, कन्वर्जन रेट्स निकालेंगे, लीड्स निकालेंगे, आरओआई निकालेंगे और उन सभी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ऑटोमेशन को रन करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ही हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि इस लिस्ट के जरिए आपने समझ लिया होगा कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमें क्या क्या करनी होती है, किस तरीके से करनी होती है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फुलफिल करके सक्सेसफुली ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।